ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज पॉलिटी का लेक्चर 12 है और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन नए एमसीक्यू किस टाइप के फ्रेम हो सकते हैं वो देखते चल रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक से आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें ये भी पूछा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, तो उस इन चार लोगों के नाम दे रखे हैं, इनमें से उसका मेंबर कौन नहीं है। देखिए, वैसे तो आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो रट्टा मारने वाला है। आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इस पर ऐसा कोई तुकबंदी या करके आप कुछ कर सकते हो। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उसके अंदर कुछ मेजर कमेटी बनाई गई थी। तो उनके चेयरमैन के नाम, उनको कौन चेयर कर रहा था, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे यूनियन पावर कमिटीज, ये यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन मतलब पूरे सेंट्रल, मतलब पूरे इंडिया की, तो उसको जो हेड कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे इसको। देखो, ये क्या लिखा है दूसरे नंबर का, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तीसरे नंबर पर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो मतलब जो प्रोविंशियल लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी हुई थी, उसको, उसके जो चेयरमैन थे उसके लिए सरदार पटेल। तो समझ गया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे? सरदार पटेल। आप समझ में आए? तो मतलब थोड़ा सा अगर बताओ, देखो ये तो नाम सबको पता ही होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी कमेटी बनाई गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस कमेटी का चेयरमैन बना गया, तो उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये क्वेश्चन मतलब आपसे यहाँ से देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको लिख दिया है कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, यहाँ नीचे सब कमेटी तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज, तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सरदार पटेल। तो देखिए, सरदार पटेल को दो कमेटी का यहाँ पर मेंबर बनाया गया है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटी थी उसका दो। ठीक है। और देखिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको तीन कमेटी दी गई थी। एक तो यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और एक ये स्टेट कमेटी। देखिए, इनको ना जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था कि आप स्टेट से निगोशिएशन करो। निगोशिएशन का मतलब, क्योंकि उस टाइम की जो स्टेट थी, प्रिंसिपल स्टेट, वो इंडिया में मिलना नहीं चाह रही थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो इनको ये काम दिया गया था, भाई आप इनसे निगोशिएशन करो और इनको इंडिया के अंदर मिला लो। तो इसलिए इनको स्टेट कमेटी बोला जाता है, स्टेट कमेटी फॉर द निगोशिएशन विद द स्टेट। तो उसके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसको हेड करते थे? वो पार्लियामेंट्री को हेड करते थे, क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया थे। तो इन्हीं, इसलिए इनको जो राज्यसभा से रिलेटेड थी वो चीजें, इनको वो चीजें सारी की सारी सौंप रखी थी। मतलब जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसको जो चेयर कर रहे थे, ये कर रहे थे स्टीयरिंग कमेटी। और इसके बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने इसी से क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे और गोपाल स्वामी अय्यंगर। थोड़े से नाम आपको याद हो जाए, मैं सब बता देता हूँ। देखो, यहाँ लिखा है दूसरे वाले में हुआ गोपाल स्वामी और तीसरे वाले में कृष्ण स्वामी, और यहाँ पर देखो लास्ट वाले में कृष्णा नामचारी। तो अगर आपको कुछ रह जाता है इस टाइप से, याद है कि जहाँ पर कृष्णा नामचारी, यहाँ पर कृष्णा स्वामी अय्यर, यहाँ पर गोपाल स्वामी, तो दो में तो स्वामी लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, दो के नाम में, और दो के नाम में कृष्णा लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ याद रह जाए। फिर आपके यहाँ पर के एम मुंशी, तो मुंशी प्रेमचंद से कुछ याद रह जाए आपको, जैसे मुंशी प्रेमचंद के अपना नॉवल पढ़े होंगे, तो के एम मुंशी से कुछ याद रह जाए। मोहम्मद सदाउल्लाह, तो इनका नाम थोड़ा मुश्किल होगा। माधव राव, ठीक है, तो माधव राव, देखिए ये जो माधव राव थे, एक्चुअली शुरू में बीएल मित्तर को बनाया गया था, लेकिन इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, क्योंकि इनकी तबीयत खराब की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसलिए माधव राव नाम याद रखना है आपको, ये मित्तर नाम याद नहीं रखना आपको। फिर ऐसे ही कृष्ण नामचारी, तो ये जो थे डीबी खेतान, पहले सबसे पहले इनको बनाया गया था, लेकिन इनकी डेथ होगी 1948 में। फिर उसके बाद में कृष्ण नामचारी, तो कृष्ण नामचारी आपको नाम याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन इससे देखिए, who which leader was not member of the constitutional drafting committee, इसका मेंबर कौन नहीं था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे,
अम्बेडकर साहब थे, मित्तर थे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप समझ गए, BL मित्तर, इसने कैसा खेला है यहाँ पर, मतलब उसका नाम नहीं दिया यहाँ पर, किसी दूसरा मोहम्मद सदादुल्ला। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ए है। तो मतलब देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि आयोग पता नहीं क्या वो सोच कर बैठा हुआ है वहां पर, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा। जैसे मैंने कहा था कि वो उसके नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इसने, आयोग ने यहाँ पर देखो कैसे ड्रामा किया है। आपने वही नाम उसने छोड़ा है। देखिए जैसे मित्तर को हटा दिया गया था क्योंकि इनकी जो, इनको बनाया गया था माधव राव को, लेकिन नाम उसने जो इसने डिजाइन कर दिया था, जिसको हटा दिया गया था, उसी को रखा है। तो समझ गए, तो मतलब भैया ये भी मतलब रट्टा मारना पड़ेगा इस पर, इतना जरूरी तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। देखिए ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि किस डेट को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया था। आपसे पूछा जा सकता है डेट, और ये डेट हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट कर लिया गया था। और उसके जो छोटे मोटे प्रोविजन थे वो जो है इन्फोर्स भी हो गए थे, लेकिन मेजर प्रोविजन 26 जनवरी 1950 को ही हुए थे। तो ये बात यहाँ पर याद करने की जरूरत है। जब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था, तो इस डेट को, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या था, एक तो प्रियम्बल था और इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डेट को देखते हुए जैसी मोदी सरकार सत्ता में आती है, तो इन्होंने बोला कि भाई हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में इसको बनाएंगे, और हर साल संविधान दिवस के रूप में जब से लेकर अब तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मतलब कुछ देखो, कुछ इस पर तो क्वेश्चन पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। तो संविधान दिवस, लेकिन भाई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको कराता चल रहा हूँ पिछले साल के क्वेश्चन। आपका एक जो माइंड सेट है वो तैयार होना चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा था कि जो डेट थी 26 नवंबर 1949, इसको थोड़े से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के सम प्रोविजन इनफोर्स हो गए थे, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोविजन जो आए थे, जो 26 जनवरी 1950 को ही इसके जो मेजर प्रोविजन है वो लागू हुए थे, और इसी 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी क्यों चुना, 26 जनवरी की ही डेट क्यों चुनी? देखिए उसका जो जवाब है, उसका एक जवाब थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में छुपा हुआ है। देखिए लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है 1929, और इसको जो चेयर कर रहे थे पंडित नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था, तो गांधी जी के कहने में, लेकिन गांधी जी के ये बहुत फेवरेट थे, तो गांधी जी के कहने पर जो इनको चेयर कराया गया। तो जब ये जो लाहौर सेशन हुआ, काफी इंपोर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वैसे तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास कराया, ठीक है, 1929 को जो लाहौर सेशन हुआ इसमें। और लोगों से इन्होंने, हाँ एक और याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सेशन, लाहौर सेशन कौन सी नदी के किनारे हुआ था। रावी रिवर की क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछा गया है, तो रावी रिवर के किनारे हुआ था। फिर इन्होंने लोगों से आह्वान किया, देखिए कौन सी डेट थी, ये दिसंबर 1926 को हुआ था। तो इन्होंने लोगों से, 31 दिसंबर को हुआ था वैसे तो ये, लेकिन 26 नहीं, ये 26 क्यों लिख दिया, 1929। तो इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भाई आने वाला जो दिन होगा, जैसे कि अब चाहे 1929 बीत गया तो क्या आएगा, जनवरी 1930 आएगा। तो 26 जनवरी 1930 को हम जो अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये जो पूर्ण स्वराज के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। पूमा स्वराज नहीं है, ये पूर्ण स्वराज है। ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत होगी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो पूर्ण स्वराज के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 31 दिसंबर की जो रात थी 1929 में, यहाँ पर जो हमारा तिरंगा है इसको भी फहराया था। तो आपसे पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे भाई। इंटरिम गवर्नमेंट पर तैयार करके जाना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक यहाँ से तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, कब से कब तक बनी थी ये जरूरी नहीं है। अभी इसमें कैसा, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आज की, जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जो पोस्ट अब की है उस टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हुआ करती थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट बने।
और उसके कुछ में ये थे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो होम मिनिस्ट्री किसी और को दे रखी है, तो ऐसे ही होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पोर्टफोलियो के जो कौन चेयर कर रहे थे, या कौन इसको, उसके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया था, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो थे एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री के, इनको हेड बनाया गया, मतलब ये उसको हेड कर रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर राजगोपालाचारी, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो कह नहीं सकते भाई, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, उसने अलग अलग आयोग, मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग पूछे हैं, तो कोई सा भी नाम दे सकता है, आपसे कुछ पूछ सकता है। देखो बहुत मुश्किल होता है, ये रट्टा मारने वाला होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो खैर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो जैसे मैंने बताया 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको दिखाया कि इतना इंपॉर्टेंट, तो देखो अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से पढ़ाई कर रहे हो। आप हर चीज़ को छोड़ते जा रहे हो, स्किप करते जा रहे हो, तो फिर तो देखो मुश्किल है सिलेक्शन होना। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेस बढ़ाना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ना, मैं पेपर सेट थोड़ी करता हूँ, मैं तो बस एक बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो तो होना चाहिए भाई। देखो जैसे अभी ये था लेक्चर, रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। इसमें कोई लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारना पड़ेगा इसके, उसमें नामों का रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आप आयोग ने ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कैसे करोगे? तो आयोग ने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे हैं, और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुश्किल से भी मुश्किल क्वेश्चन पूछे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आयोग ने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछे। तो हम ये पॉलिटी का जो लेक्चर 12 यहीं पर समाप्त करते हैं, और नए लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, और नए जो हमारे पिछले साल के क्वेश्चन है। देखो पॉलिटी के अभी मैं खत्म कर दूंगा, कोई इसके लेक्चर कोई 25-30 लेक्चर होंगे, और 25-30 से तो ज़्यादा हो जाएंगे, शायद 30-35 हो जाएंगे। तो मैं ये पॉलिटी के पिछले साल के सारा सब कुछ खत्म करके डाल दूंगा। हो सकता है 3-4 या आने वाले 4-5 दिन में सारे लेक्चर में अपलोड कर दूँ। ठीक है, एक दिन में एक लेक्चर तो नहीं आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सितंबर में एग्जाम है, तो फर्स्ट वीक में ही एग्जाम है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक दिन में केवल एक ही लेक्चर लाऊंगा, हो सकता है कि आठ आठ लेक्चर, 10-10 लेक्चर भी आ जाए। करंट अफेयर के भी मैंने बहुत सारे लेक्चर तैयार कर दिए हैं, बस वो अपलोड करने बाकी हैं। तो एक दिन में एक लेक्चर आएगा, वो नहीं होगा कि एक दिन में एक ही लेक्चर आ रहा है। हाँ, एक दिन में 8-10 लेक्चर आ सकते हैं, तो आपको तैयार रखना। मैं पीडीएफ और ये पीपीटी नीचे ऐड करता चाहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो अपने नोट्स को एनरिच करने के लिए। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।